बचे हुए दिनों में प्लीज जितना हो सके प्रैक्टिस करिए. इट इज वेरी 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 रेलिवेंट, राइट? क्वार्टर फाइनल्स है CPL के, वो शुरू कर दिए हैं. आई होप कि आपने ज्वाइन करनी है. सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर तक बच्चा जो है वो अपना एक बहुत ही, मैं बोलूंगी, अपना पूरा का पूरा हिम्मत हार जाता है जब बच्चा CSET नहीं क्लियर कर पाता. Hello students, welcome or welcome back to our channel. I am your Unacademy educator. CSET का एग्ज़ाम 3 मई को आने वाला है और मैं आज आपको बताऊंगी फटाफट से कि अगर आपका टारगेट है 180 प्लस का तो आप इस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हो. कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी. मतलब आई नो, ये नहीं बोलूंगी कि पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सब तुमको पता है. बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही यूजफुल टिप्स होने वाली हैं. छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिएगा. और अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी दिमाग में रहती है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. 180 प्लस का टारगेट है तो सबसे पहली बात, नो फेवरिज्म. मुझे एक बच्ची का मैसेज रादर आया था कि मैम जैसे दो दो सब्जेक्ट्स क्लब्ड हैं, राइट? जैसे करंट अफेयर्स के साथ एक दूसरा सब्जेक्ट है, तो हम सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ लें, हम सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड पढ़ लें. एक चीज़ हमेशा याद रखो, बहुत बार क्या होता है, यार ये सब्जेक्ट ना मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मेरा बहुत फेवरेट है, मैं तो इसको आराम से सॉल्व कर दूंगी. बट व्हेन यू एक्चुअली गो इन द एग्जाम और व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट अटेम्प्टिंग द एग्जाम, यू रियलाइज कि अरे ये तो मतलब ऐसा है ही नहीं. सो नंबर वन थिंग, नो फेवरिज्म. आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है. दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम्स, वो सारे के सारे एग्जाम्स सारे के सारे सब्जेक्ट्स में हमें नंबर चाहिए. एग्जाम में तो सारे सब्जेक्ट में ही पास होना है. तो प्लीज़ ये फेवरिज्म मत करो, मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है या मुझे ये सब्जेक्ट से डर लगता है. जैसे नॉर्मली बच्चे कहेंगे लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से मैम बहुत डर लगता है, तो वो छोड़ के लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं. तो प्लीज़ नो फेवरिज्म, सारे सब्जेक्ट को बराबर का टाइम दो, सारे सब्जेक्ट्स पे बराबर की मेहनत करो, तभी आपके 180 प्लस आ सकते हैं. नंबर 2, फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी. हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि सिर्फ हमने जो चीज़ें पढ़ ली हैं, हम रट्टा मार जाएंगे तो हो जाएगा. अब ऑब्वियसली हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं व्हेन वी हैव टू प्रैक्टिस द MCQs. लेकिन अगर आप नॉर्मली मेरे या जिनेश सर या गिरीश सर के सेशंस अटेंड करोगे तो आपने देखा होगा कि हम बड़े अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं. मतलब MCQ कराया और साथ में ऑप्शंस को समझाया भी, ताकि बच्चे को रटना ना पड़े. तो इवन अगर आप MCQs कर रहे हो तो समझने की कोशिश करो कि इसमें ये वाला ऑप्शन क्यों टिक हुआ है, बजाय रट्टा मारने के. रट्टा मारने का नुकसान ये होता है, आज ही सुबह मैंने डे 1 पे जो है MCQs करवाए, तो मैंने बच्चों को 2 तरीके के सिमिलर क्वेश्चन दिखाए विद डिफरेंट ऑप्शंस. अब आपने देखा क्वेश्चन तो सेम है लेकिन ऑप्शन डिफरेंट है. दैट कुड बी अ रियल प्रॉब्लमैटिक. सो ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस आपने करना है, राइट? नंबर 3, शॉर्टकट्स कैन हेल्प यू पास. डेफिनेटली रट्टे मार लो, थोड़े से MCQs कर लो, लेकिन अगर आपका टारगेट 180 प्लस का है तो शॉर्टकट से नहीं होगा. मैं बच्चों को यही कह रही हूँ, जो भी टाइम आपके पास फ्री है उसमें भर भर के सेल्फ स्टडी करो, रिविजन करो, और जब हम लाइव ले रहे हैं MCQs का तब MCQs को प्रैक्टिस करो, राइट? क्योंकि कुछ ही दिन बाकी है. तो मैं तो यही बोलूँगी, पूरा दिन डेडिकेट करो CSET को. CSET इज़ नॉट दैट ईजी जितना आपको लगता है. स्पेशली अगर आपका टारगेट 180 प्लस है, आपको बहुत मेहनत करनी है. सो मेक श्योर कि शॉर्टकट्स को साइड में कर दो. जिस टाइम पे मैं MCQ करवा रही हूँ या जिनेश सर या गिरीश सर करा रहे हैं, आई थिंक फर्स्ट हाफ में हमारे MCQs खत्म हो जाते हैं. उसके बाद आप फ्री हो, उसके बाद आप रिविजन करो, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करो, उसके बाद आप उन्हीं MCQs को प्रैक्टिस करो. इट विल रियली रियली मेक अ डिफरेंस. सिर्फ शॉर्टकट्स में मत जाओ कि बस ये थोड़ी सी चीज़ें कर ली और हो गया और हम चले गए. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर 180 प्लस जो है आपने अचीव करना है तो आपको थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को देखना पड़ेगा. 4th, अबाइड बाय एग्जाम इंस्ट्रक्शंस. सो एग्जाम इंस्ट्रक्शंस को अबाइड करो. मतलब मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी CSET के एग्जाम इंस्ट्रक्शंस. मैं आपको वाकई में बताना चाहती हूँ, बच्चे मजाक समझते हैं लेकिन CSET का पेपर घर पे बैठे ज़रूर होता है. लेकिन मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया, दूसरी तरफ कोई आपको देखता है. अगर आपके कमरे में कोई और है, अगर आपकी नज़रें इधर उधर जाती हैं, जो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है वो वीडियो आप देख सकते हैं जा करके. उस वीडियो को अगर आपने नहीं सीरियस लिया, अरे मैम तो ऐसे ही बोल रही हैं, जो मर्जी करेंगे हम तो फिर ठीक है, 1 सेकेंड नहीं लगेगा, आपका रिजल्ट वो कैंसिल कर देंगे. तो 180 प्लस तो बहुत दूर की बात है. ऑल्सो एक
इम्प्रेशन जो है ना बच्चे का खराब हो जाता है। कई बार वो मौका दे भी देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बट प्लीज डोंट डू दैट विद यू, बिकॉज उससे ना बच्चा जो है वो अपना एक बहुत ही, मैं बोलूँगी, अपना पूरा का पूरा हिम्मत हार जाता है जब बच्चा सी सेट नहीं क्लियर कर पाता। तो प्लीज़ एग्जाम इंस्ट्रक्शंस की वजह से अगर आपके पेपर में वायलेशन हो गई तो वो आपको पास भी नहीं करेंगे। तो प्लीज़ इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द थिंग्स जो प्रोफेशनल के बच्चों के लिए ना बड़ी रेलेवेंट होनी चाहिए, लेकिन मैं हमेशा देखती हूँ कि ये सबसे लास्ट में आता है कि कोई बात नहीं, देख लेंगे। सारी मेहनत, पता नहीं कितने महीनों से तुम मेहनत कर रहे होगे, जीरो कर देंगे वो, जीरो। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग एंड यू आर अबाइडिंग द एग्जाम इंस्ट्रक्शंस। मैंने जब वो इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई भी है उस वीडियो में, वहां साफ साफ ICSI ने लिखा है बाय लेटर एंड स्पिरिट आपने फॉलो करनी है। तो जान लो कि वो कितने स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, राइट। एंड लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब हो चुका है रिविजन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मैराथन्स। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना हो सकता है MCQs को प्रैक्टिस करिए। हमने तो ऑलरेडी 2000 MCQs की जो क्वार्टर फाइनल्स है CPL के, वो शुरू कर दिए हैं। आई होप कि आपने ज्वाइन करनी है। सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर तक ये सेशंस चलते हैं। मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग देम। वॉट विल हैपन, नंबर 1 कॉन्फिडेंस। जब बच्चा बहुत सारे MCQs को सॉल्व करता है उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने आंसर को कैसे टिक करना है। सेकेंडली स्पीड, आपकी स्पीड में इतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चंस। जो बच्चा ये चीज़ देखता है कि हाँ भाई मैंने क्वेश्चंस को कैसे रीड करना है, उसे कैसे समझना है, उसे कैसे इंटरप्रेट करना है, वही बच्चा जो है आंसर लिख सकता है। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है वो भी तो तभी जानोगे ना जब MCQ प्रैक्टिस करोगे। जब तक MCQ प्रैक्टिस ही नहीं करनी है तब तक तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। सो इस टाइम पे, ये कुछ बचे हुए दिनों में, प्लीज जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। इट इज वेरी very very relevant, right? I will see you with another useful video. Make sure that you are subscribed to the channel and make sure ये 2000 MCQs के जो क्वार्टर फाइनल्स चल रहे हैं आप उन्हें जरूर अटेंड कीजिए। दिस विल बी गेम चेंजिंग फॉर योर CSET. ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइएगा इन MCQs के बारे में और आप भी इंजॉय करिएगा। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, put it in the comment section. I will definitely post another video for you. I will see you very soon on this channel only. Till then, keep studying and keep practicing. All the best. Let's crack it.